आज आप नशीले पदार्थों के आदी हो सकते हैं। शराब पीने की आदत, ऐसा ही कोई पाप, जुआ खेलने की आदत, गैम्बलिंग, किसी न किसी पाप की आदत जिसके आप दास बन गए, शांति छिन गई, शरीर खराब हो गया, आप किसी बीमारी से तकलीफ उठा रहे हैं। आज आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन यीशु पूछ रहे हैं, क्या तू छुटकारा पाना चाहता है पुत्र? क्या तू पापों से क्षमा चाहता है? अगर तू चाहता है तो मैं तेरे लिए कर सकता हूं, ऐसा वो कह रहे हैं। प्रभु की आपसे बस यही अपेक्षा है। यीशु मसीह जो पाप से छुटकारा दिलाते हैं वो मुफ्त में है। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं अपने घर में ही चमत्कार पा सकते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आज भी कितने ही लोगों के जीवन में यीशु चमत्कार करते आ रहे हैं। देखिए, ये सब अपने अनुभव खुशी से बताते हैं कि कैसे उनके दुख सुख में बदलने के लिए यीशु ने चमत्कार किए। बीमारी को चंगा करके, संतान सुख प्रदान करके, उनके दुखों को आनंद में बदलने वाले प्रभु, वही यीशु मसीह आज आपके दुख दूर करने के लिए आपके ही घर में उपस्थित हुए हैं। आप किसी न किसी कारण दुखी होंगे। आप मसीही हो सकते हैं या गैर मसीही हो सकते हैं। यीशु किसी से भेदभाव करने वाले परमेश्वर नहीं है और ना ही किसी एक धर्म से संबंधित ईश्वर हैं। वो इस जगत के उद्धार करता है। वो सबको समझने वाले प्रभु हैं। इस प्रकार हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। एक जमाने में मैं यीशु को बुरा भला कहता था, उनका अपमान करता था, लेकिन मेरा घर खोजकर मुझे अद्भुत चंगाई देकर मुझे नया जीवन देने वाले यीशु आज आपसे भेंट करने के लिए आए हैं। पवित्र शास्त्र में यीशु के किए कई चमत्कारों के बारे में लिखा गया है। वो जब इस संसार में थे तो उन दिनों अनेक लोग यीशु को खोज कर आए कि वो चमत्कार करते हैं। हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर बोलकर यीशु के पास आकर उन्हें पुकार कर दुहाई लगाई। अंधों को यीशु ने दृष्टि लौटाई, कुष्ठ रोगियों के लिए चमत्कार करके उन्हें चंगा किया, शैतान के सताए हुओं को छुटकारा दिलाया। इस प्रकार यीशु को खोजकर आने वाले रोते बिलखते लोगों के लिए चमत्कार करके उन लोगों को आनंदित किया। सिर्फ इतना ही नहीं, जो लोग यीशु के बारे में जानते नहीं थे, यीशु से अनजान थे, तो यीशु उन्हें खोज कर गए। यीशु ने स्वयं जाकर जो वेदनाओं से जूझ रहे थे उनके लिए चमत्कार करके उन्हें भी आनंदित किया। इस प्रकार अनेक चमत्कारों के बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा है। अब देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में पवित्र शास्त्र में घटना का वर्णन किया है। यीशु यरूशलेम अपने चेलों के साथ जाते हैं। ये एक त्योहार का दिन था। उस दिन आराधनालय में ही सब जमा होते थे, लेकिन यीशु अपने चेलों को लेकर बेतहसदा नाम का एक कुंड है। वो कुंड यरूशलेम में है। वहाँ एक मंडप भी है। वहाँ पर बहुत सारे रोगी पड़े रहते हैं अपनी चंगाई की प्रतीक्षा में। ईश्वर हमें चंगा करेंगे बोलकर अलग अलग बीमारी से ग्रसित लोग, जो चल नहीं पाते हैं, जिन्हें दिखता नहीं है, जो बहुत कमजोर हो गए हैं, वैसे लोग वहाँ पड़े रहते हैं। उन्हीं में एक मनुष्य था। वो पूरे 38 सालों से बीमार था। पूरे 38 सालों से, जरा सोच कर देखिए, उसे बीमारी लगे पूरे 38 साल हो गए थे। वो बस खाट पर लेटा रहता था। उस मनुष्य की खोज में यीशु जाते हैं। वो खोज कर पहुंचते हैं और देखिए, पवित्र शास्त्र में यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 6ठा और 7वां वचन पढ़ के सुनाता हूँ। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? ऐसा उससे पूछा। पूरे 38 सालों से खाट पर ऐसे ही पड़े रहने वाला मनुष्य, उससे यीशु पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये यीशु ने पूछा। इस तरह उससे पूछकर उसे अद्भुत चंगाई दी। उसकी बीमारी दूर करके एक अच्छी चंगाई देकर उसे खड़ा करके चलाया। उसका जो जीवन उल्टा था सीधा कर दिया। पूरे 38 सालों का दुख
आनंद में बदल जाए, ऐसा यीशु ने किया। इसी चमत्कार के बारे में यहाँ लिखा है, यीशु मसीह कल, आज और कल कभी बदलते नहीं हैं। तो आज भी यीशु बदले नहीं हैं, आज भी चमत्कार कर रहे हैं। यही यीशु मसीह आज आपको खोजते हुए आए हैं, आपके घर में आए हैं। मेरे बेटे, क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरी बेटी, क्या तू चंगा होना चाहती है? इस तरह आपको देखकर प्रभु पूछ रहे हैं कि क्या तुम छुटकारा चाहते हो? तुम अपने जीवन में ये जो दुख हैं, इनसे परिपूर्ण छुटकारा पाना चाहते हो? शैतान के इन बंधनों से छुटकारा पाना चाहते हो? ऐसा यीशु आपको देखकर पूछ रहे हैं। आप चाहेंगे तभी वो चमत्कार कर पाएंगे। तो आपको चाहना है कि मुझे इससे छुटकारा चाहिए, मुझे ये चंगाई चाहिए, मेरे लिए एक चमत्कार करो। ऐसा चाह कर जब मांगेंगे तो यीशु आपके लिए चमत्कार करेंगे। अब देखो, हो सकता है आप किसी पाप में फंस के दुख उठा रहे हो, शराब की लत छोड़ नहीं पा रहे हैं, इससे मुझे नुकसान हो रहा है, मेरे परिवार की शांति छिन गई है, सोचकर आप निराश हैं। तो किसी न किसी को पाप से छुटकारा चाहिए। यीशु आपसे बात कर रहे हैं, मेरे बेटे, मैं तुझे छुटकारा दिलाऊंगा। कोई बीमार होकर दुख उठा रहा है 10 साल से, 15 साल से, ये जो बीमारी है ये ठीक होगी या नहीं सोच के निराश हैं। यीशु पूछ रहे हैं कि क्या तू इस बीमारी से चंगा होना चाहता है? तू चाहेगा तो ही मैं तेरे लिए चमत्कार करूंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। आपको चाहना होगा, पहले वो तड़प दिखे कि मुझे इस पाप से छुटकारा चाहिए, एक पवित्र जीवन चाहिए, इस बीमारी से मुझे चंगाई चाहिए, एक स्वस्थ जीवन चाहिए, इस कर्ज की समस्या से छुटकारा चाहिए, इस डर से मुझे छुटकारा चाहिए। तो आपको पहले छुटकारे की और चंगाई की चाह रखनी होगी। आप चाहेंगे तो प्रभु आपके लिए चमत्कार करेंगे। तू कौन है, ये क्या बोल रहा है, इस तरह से वो नहीं पूछेंगे। यीशु का नाम पुकार के मन में चाह रख कर मांगेंगे तो प्रभु चमत्कार कर देंगे। अब देखिए, हम 3 साल पहले किलिनोची में गए। ब्रदर जॉर्ज बालाकुमार, ये डोर ऑफ होप सेवकाई द्वारा श्रीलंका किलिनोची में, उस दिन ईस्टर का त्योहार था, यीशु का मर के फिर से जी उठने का दिन। वहाँ 3 दिन की सभा आयोजित थी। वहाँ आखिरी दिन में ही मैं शामिल हो पाया था। ईस्टर का त्योहार था, मंगल का दिन। एक बड़े मैदान में सभा आयोजित की गई थी और सभा के अंतिम दिन मैं गया हुआ था। उस मैदान में हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे। वहाँ यीशु मसीह, यीशु के पुनः जीवित होने का प्रचार करके लोगों के लिए प्रार्थना की। उनकी चंगाई और छुटकारे के लिए मैंने किसी पर हाथ नहीं रखा, मंच पर ही मैंने प्रार्थना की कि प्रभु इन लोगों को आशीर्वाद दो, इन्हें छुटकारा दिलाओ। तुरंत चंगाई पाने वाले लोग मंच पर आ गए और गवाही देने लगे, जिन्होंने तुरंत छुटकारा पाया। उनमें एक जवान लड़का आया, उसने जो गवाही दी, उसने वहां जितने भी लोग थे सबको चौंका दिया। ये किलिनोची में हुआ। उस लड़के ने कहा कि मैं मसीही नहीं हूँ, मैं गैर मसीही हूँ, सिर्फ इतना ही नहीं, मसीहियों से नफरत करता हूँ। इस सभा के ऊपर भी मुझे बहुत ही गुस्सा था जब मैंने इस सभा की बाहर पब्लिसिटी देखी, ये मसीही लोग धर्म बदलते ही इन्हें नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा बोलकर मैंने इसके विरोध में बहुत सारे काम किए। लेकिन सभा के आयोजकों ने नियम के अनुसार परमिशन ली है। लेकिन मैंने सोचा ये लोग कैसे धर्म बदलते हैं, कैसे धोखा देते हैं, ये सोचकर मैं आया ताकि मैं यहाँ आके देख सकूं ये क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मैं नहीं जानता था कि ये लोग क्या बोलते हैं। मसीही लोग धर्म बदलते हैं, धर्म बदलते हैं, बस यही सुना करता था, इसलिए मेरे अंदर नफरत थी। ये लोग क्या बोलते हैं ये जानने के लिए भीड़ के पीछे जाके मैं खड़ा हो गया और ये लड़का पीछे जाके खड़ा हो गया और सब सुन रहा था। यीशु का नाम पुकारते ही शैतान भागता है, लोग छुटकारा पाते हैं। ये देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि यीशु का नाम लेते ही ये सब हो रहा है। इन सब के लिए हो रहा है तो क्या मेरे लिए भी होगा बोलकर उसे भी एक समस्या थी। समस्या ये थी कि जन्म से ही उसे एक आंख से दिखाई नहीं देता था, बॉर्न ब्लाइंड। जन्म से ही उसे एक आंख से ही दिखता था, दूसरी आंख में दृष्टि ही नहीं थी। जन्म से ही उसकी एक आंख में दृष्टि नहीं थी, इसलिए डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये बॉर्न ब्लाइंड है, जन्म से ही इसकी एक आंख में दृष्टि नहीं है, वो ठीक नहीं हो पाएगी। वो लड़का अभी तक एक आंख से ही देख पाता था। उसकी उम्र करीब 20 साल की होगी। उसने एक आंख के साथ जीने की आदत डाल ली। मेरी दूसरी आंख है ही नहीं, ऐसा उसने मान लिया था। तो इन चमत्कारों को देखने के बाद, यीशु चमत्कार करते हैं ऐसा कह रहे हैं, अंधे देखने लग जाते हैं, चंगाई मिलती है ऐसा बोल रहे हैं, क्या ये सच है? तो जन्म से ही मुझे एक आंख से दिखाई नहीं देता है, क्या यीशु मुझे चंगा करेंगे?
तुम अगर उनका नाम लोगे तो वो चमत्कार करेंगे। ठीक है, मैं भी पुकार के देखता हूँ, बोलकर उसने अपनी आंख पे हाथ रखा और कहा, यीशु मुझे चंगा करो। सुना है तुमने जन्म से अंधों को रोशनी लौटाई है, तो मुझे भी चंगा करो। ऐसा बोलकर उसने जैसे ही यीशु का नाम लेकर पुकारा और जैसे ही प्रार्थना करके हाथ हटाया, उसको दिखाई देने लग गया। उसने मंच पर आकर सबके बीच यही बताया और इसकी वीडियो में रिकॉर्डिंग भी की गई है। ये घटना किलिनोची में हुई है। उसका यीशु से कोई संबंध नहीं था, यीशु से नफरत करता था, पर फिर भी उसने जैसे ही यीशु कह के पुकारा तो प्रभु ने उसे अपना प्रेम दिखाया। तूने मेरा अपमान किया, मेरे विरोध में बातें फैलाई, इस सभा के विरोध में काम किए, तेरे लिए क्यों चमत्कार करूं, ऐसा यीशु ने नहीं सोचा। उससे भी यीशु ने प्रेम किया और उसकी जो आंख बंद थी उसे खोल दिया और उसने सबके बीच बहुत ही खुश होकर कहा कि मुझे आंख से दिखने लगा है, अब दोनों आंखों से दिख रहा है। ऐसा कहा, चाहे कुछ भी हो, एक आंख से दिखता नहीं है, इस बात का दुख उसके मन के अंदर था। चमत्कार करके प्रभु ने उसका वो दुख दूर किया। आज आपके लिए करेंगे। अभी तक आप चाहे जैसे भी रहे हों, आज यीशु आपसे बात कर रहे हैं। बेटे, तेरे लिए मैं चमत्कार करूंगा, बेटी मैं तेरे दुख दूर करूंगा बोलकर यीशु आपके साथ बात कर रहे हैं। तो मेरे लिए भी करेंगे, मेरे परिवार के लिए चमत्कार करेंगे, आज ही करेंगे। आप विश्वास रखें। अब देखिए, यूहन्ना 5वें अध्याय में जिस चमत्कार को पढ़ते हैं, 38 सालों से जो मनुष्य पड़ा हुआ था, क्या तू चंगा होना चाहता है, ऐसा उससे पूछकर उसकी इच्छा जानकर उसके लिए चमत्कार किया। मुझे ये यीशु नहीं चाहिए, उसका चमत्कार नहीं चाहिए, ऐसा बोलेंगे तो वो जबरदस्ती नहीं करेंगे, इससे उनका कोई नुकसान नहीं होगा। वो चमत्कार आपके लिए करना चाह रहे हैं, वो आपको छुटकारा दिलाना चाह रहे हैं। यीशु मुफ्त में ही छुटकारा दिलाते हैं। यीशु से चंगाई पाने वाले से पूछें कि तुमने कितने पैसे दिए, कितनी भेंट चढ़ाई, कुछ भी नहीं। यीशु मसीह जो चंगाई देते हैं वो मुफ्त में है। यीशु मसीह जो पापों से छुटकारा दिलाते हैं वो मुफ्त में है। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ हैं अपने घर में ही चमत्कार पा सकते हैं। जहाँ भी हैं वहीं प्रार्थना करके आप चमत्कार पा सकते हैं। आज उसी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन उससे पहले इस चमत्कार की कुछ बातों पर हमें ध्यान देना होगा। सबसे पहले, वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, ये छठा वचन कहता है। पूरे 38 सालों से, एक लंबे समय से बीमार मनुष्य। इसीलिए यीशु ने उसे खोजकर उसके लिए चमत्कार किया। मेरी समस्या 15 सालों से है भैया, ये बीमारी 20 सालों से मुझे तकलीफ दे रही है। मैं 30 सालों से इस पाप में फंसा हूँ, छोड़ नहीं पा रहा हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा सोच रहे हैं। आपकी बीमारी चाहे कितने ही सालों की हो, यीशु उसे एक ही क्षण में चंगा कर सकते हैं। आप चाहे कितने ही सालों से पाप से जूझ रहे हैं, यीशु का एक ही स्पर्श आपका जीवन बदल सकता है। वो कर सकते हैं, वो आपके लिए चमत्कार कर सकते हैं। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, जो आप सोचते हैं कि नहीं हो सकता है, प्रभु उसे कर सकते हैं। लंबे समय से जो तकलीफ है, लंबे समय की समस्या, लंबे समय से आप जिससे जूझ रहे हैं, उसके बारे में सोच के आप निराश होंगे। एक बार एक भाई मिलने आए। उन्हें करीब 30 सालों से भी ज्यादा से शराब पीते आ रहे थे। सारी कमाई शराब पीने में ही चली जाती थी, लेकिन भक्तिवान था। शराब भी पीता था और भक्ति भी करता था। हाथ जोड़ के भक्ति करता था और शराब भी पीता था। तो वो अपनी भक्ति के कारण शराब छोड़ नहीं पा रहा था। वो प्रार्थना किया करता था कि ये शराब की लत छूट जाए, मेरे जीवन को आशीर्वाद मिले कहता, और शराब पीकर अपना जीवन जी रहा था। उसने सोचा कि अब मैं ये छोड़ नहीं पाऊंगा, 30 साल से भी ज्यादा से शराबी हूं। मैंने अपनी भक्ति से कई ईश्वरों को खोज कर देखा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, जीवन ऐसा ही रहेगा, ऐसा उसने सोचा। क्योंकि बहुत सालों से शराब की लत है, 1 साल 2 साल हो तो कोई बात नहीं, पूरे 30 साल से उसके बिना रह नहीं पाता है। उससे परिवार में तकलीफ, बीवी बच्चे सब परेशान, घर में सुख शांति नहीं। सुबह उठकर मैं क्यों पीता हूँ, शराब नहीं चाहिए, ऐसा सोचता है। शाम होते ही पीने चला जाता है। छोड़ न पाने के कारण तड़पता है। इतने सालों से भक्तिवान रहा पर छोड़ नहीं पाया। मगर यीशु मसीह छुटकारा दिलाते हैं इस तरह से, उसे किसी ने बताया। पवित्र शास्त्र में यूहन्ना 8वां अध्याय 36वें वचन में, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे।
यीशु केवल पाप ही क्षमा नहीं करते हैं, वो पाप से छुटकारा भी दिलाते हैं। ये शुभ संदेश सुनते ही तो मुझे भी छुटकारा मिलेगा बोलकर वो प्रार्थना करने के लिए आए। सब लोग कहते हैं कि यीशु मसीह छुटकारा दिलाते हैं, लेकिन मुझे 30 साल से भी ज्यादा से शराब की लत लगी है। क्या मेरा शराब पीना छुड़ा सकते हो? यीशु छुड़ा सकते हैं, लेकिन तुम्हें चाहना होगा कि मैं शराब पीना छोड़ना चाहता हूँ। यीशु मुझे छुटकारा दिलाओ, ऐसा उनसे कहें। उन्हें एक अवसर दो, उन्हें अपने जीवन में स्थान दो, वो तुम्हारा जीवन बदल देंगे। जब कहा तो ठीक है, मैंने बहुत सारी भक्ति करके देख ली पर कुछ नहीं हुआ। ये यीशु मसीह पैसा भेंट कुछ नहीं मांगते हैं, बस विश्वास रखना काफी है, ऐसा बोल रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ना ही यहाँ आ वहाँ आ, तुझे ऐसे आना है वैसे आना है, भेंट चढ़ानी है कहेंगे तो समस्या होगी। लेकिन ये सब मुफ्त में है, कह रहे हैं ठीक है विश्वास करता हूँ बोल के अपना जीवन यीशु को समर्पित किया। हे प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए, तुम छुटकारा दिलाने वाले ईश्वर हो, ऐसा कह रहे हैं। मैं 30 साल से भी ज्यादा से इस पाप में हूँ, मेरी सारी कमाई बेकार चली जाती है, मेरा परिवार परेशान हो गया है, मेरा शरीर भी खराब हो गया है, मैं ये छोड़ नहीं पा रहा हूँ, सुख चैन सब छिन गया है, घर में शांति नहीं है, मुझे छुटकारा चाहिए। इस प्रकार बोल के मैं विश्वास रखता हूँ और पूरे मन से यीशु से बात की और उसके लिए एक ने प्रार्थना की। उसके लिए हाथ रखकर जब प्रार्थना की तो यीशु के सामर्थ्य ने उसे छुआ। बस इतना ही। एक ही दिन, उसने जिस दिन यीशु से मेल मिलाप करके प्रार्थना की, उसी दिन यीशु के सामर्थ्य ने छुआ। उसका हृदय एकदम नए हृदय में बदल गया और अब शराब पीने की इच्छा नहीं होती है, मन भी नहीं करता है, वो विचार ही नहीं आता। यीशु ने पूर्ण छुटकारा दिला दिया सिर्फ एक ही दिन में। जो उल्टा था उसे सीधा कर दिया। यही है यीशु मसीह का बहुत बड़ा चमत्कार। आज आप नशीले पदार्थों के आदी हो सकते हैं, शराब पीने की आदत, ऐसा ही कोई पाप, जुआ खेलने की आदत, गैम्बलिंग, किसी न किसी पाप की आदत जिसके आप दास बन गए, शांति छिन गई, शरीर खराब हो गया, आप किसी बीमारी से तकलीफ उठा रहे हैं, आज आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन यीशु पूछ रहे हैं, क्या तू छुटकारा पाना चाहता है पुत्र? क्या तू पापों से क्षमा चाहता है? अगर तू चाहता है तो मैं तेरे लिए कर सकता हूँ, ऐसा वो कह रहे हैं। प्रभु की आपसे बस यही अपेक्षा है। मेरे प्रिय मित्रों, आज प्रभु शुभ संदेश के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं, है ना? यह आपके लिए सुसमाचार है। प्रभु सीधे आपसे बात कर रहे हैं, वो पापों से छुटकारा प्रदान करते हैं। आज आपकी समस्या पाप है ना? अब हम प्रार्थना करने वाले हैं और यीशु छुटकारा दिलाएंगे। कौन से पाप हैं? शराब पीने का पाप, जुआ खेलना, नशीले पदार्थ, गुस्सा आता है, चिढ़ होती है, वैराग्य है, कोई ना कोई पाप का गुण गलत है, दिखता है पर छोड़ नहीं पा रहे हैं। आप खुद छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन यीशु छुड़ा सकते हैं। उसी के लिए तो वो क्रूस पर मरे। विश्वास से प्रार्थना करना काफी है। जहां कहीं भी आपको बदलाव चाहिए, छुटकारा चाहिए, सबसे पहले आप उसका निर्णय लें कि मेरा ये पाप, मेरा रहस्यमय पाप जो किसी से बता नहीं सकता, मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, मुझे छुटकारा चाहिए। अभी प्रार्थना करें, यीशु छुटकारा दिलाएंगे। जिन्हें छुटकारा चाहिए वो घुटनों पर खड़े हो जाएं या अपने हृदय पर हाथ रखकर, हे यीशु, ये पाप, पाप की आदत, पाप का स्वभाव, पाप के गुण, इनसे मुझे छुटकारा चाहिए, ऐसा कहें। परमपिता, इस भाई को देखो, इस बहन को देखो, मुझे इस पाप से छुटकारा चाहिए। इस पाप ने मुझे अपना दास बना लिया है। ये पाप की आदत, पाप के स्वभाव, पाप के गुण, ये अपना दास बनाकर मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हैं। यीशु छुटकारा दिलाओ, इस पाप के सामर्थ्य से छुटकारा दिलाओ, मेरे पाप के गुण बदल दो, छुटकारा मिलकर मुझ में पवित्रता आए। बोलकर जो जो प्रार्थना कर रहे हैं उन हर एक भाई के लिए, बहन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। इस युवा बेटे के लिए, युवा बेटी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु मसीह का लहू सारे पाप धोकर शुद्ध करता है। इस वचन अनुसार तुम्हारे लहू का सामर्थ्य इनमें उतरे, इनमें शुद्धिकरण पैदा हो। यीशु मसीह स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इस वचन अनुसार आज यीशु मसीह के नाम से इन्हें छुटकारा प्राप्त हो। पाप के बंधन टूटकर बिखर जाए यीशु के नाम से। पाप का स्वभाव बदल जाए यीशु के नाम से। एक पवित्रता, दैविक स्वभाव इनके अंदर आए। वो पाप लेकर आने वाली दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से मैं फटकारता हूँ। जो गंदे विचार हैं, अशुद्ध पाप लाने वाली अशुद्ध आत्माओं को यीशु के नाम से मैं फटकारता हूँ।
इन्हें छुटकारा मिले, एक अच्छा परिवर्तन आए। आज से ही अच्छे पवित्र विचार और पवित्र सोच इनके मन में आए। प्रभु, तुम्हारे बच्चों ने अपने पाप उजागर कर दिए। जिन आशीर्वादों के लिए ये पाप रुकावट बने थे, वो रुकावटें दूर हो जाएं। इन्हें अच्छी चंगाई दो, पढ़ाई में आशीष देकर उन्नत बनाओ, इनके कार्य सफल करो, इन्हें जय दिलाकर आशीर्वाद दो। इन्हें दुख पहुंचाने वाले कार्य दूर हों, जय और आशीर्वाद इन्हें मिले। आज ही ये चमत्कार देखकर प्रसन्न हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने छुटकारा दिला दिया, अब स्तुति करें। हे प्रभु, मुझे छुटकारा दिलाने के लिए तुम्हारी स्तुति हो, मेरे संग रहने के लिए स्तुति हो बोल के स्तुति करें। रोजाना सुबह उठते ही पवित्र शास्त्र पढ़कर प्रार्थना करें, यहोवा से बात करें। वो दिन भर आप पर अनुग्रह करके आपको चलाएंगे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalamavadi, Thoothukudi District, 628-211. Our phone number 04639 353535. info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.